था भाई, अब तो ये भी बच्चे वाला हो गया। सीधी कर रखी है। ये बड़ा शरारती होता था भाई, बहुत शरारती करता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, तो मतलब बढ़िया सुबह है, बढ़िया धूप लगी है। फिलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं, किचन में है। और आव्या को भी हम लोगों ने रूम से किचन में ले आ दिया है, बुखारी जल रही है। और अभी ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं भी अंदर जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा था आपको एक दो धूप अच्छी लगेगी तो सामने पहाड़ पे बर्फ़ पिघल जाएगी। तो मैक्सिमम बर्फ़ जो है ना सामने पहाड़ों में पिघल चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है। तो बस यही था जी मौसम अपडेट। अभी इतना ही ख़राब होना था फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं आगे कैसे मौसम रहता है। एक आध दिन में हम लोगों ने निकलना है शिमला, फिर देखते हैं कैसा कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज भी रेडी हो गया। आज कहाँ चले? आज मीटिंग है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज मीटिंग है। हाँ, तो उसके लिए जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है तो इसलिए फिर ठीक है। ऑल द बेस्ट। हाँ, कहाँ जा रहे हो आज आप? चौपाल? आज नहीं, चौपाल से आगे जा रहे हैं, गाँव जी नाल जा रहे हैं। ठीक है ठीक वहाँ है। मीटिंग है किस चीज़ की? आज हमारे ठोडा स्टेशन की है ना। अच्छा अच्छा ठोडा ठीक ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो। आराम से जाना, शाम को मैं मिलते हैं। आप को बाय बोलता हूँ। अबू को बाय बोल दो आप किचन में। आप भैया तो पापा ऑलमोस्ट रेडी हो गए, शूज़ भी पहन लिए इन्होंने। तो आपने किस में जाना? आज तो संडे है। आज गाड़ी है हमारे ना। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि बस का तो आज मुश्किल ही है। बस का मुश्किल है, गाड़ी में जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो वापसी गाड़ी में? गाड़ी में। हाँ बस नहीं, हाँ वही बोली, आज बस नहीं। आज तो नहीं है। हाँ बस में आएगी, वापसी गाड़ी में आएगी। ठीक है ठीक है। कल जाएगी भी, आएगी भी। ओके। अब का ध्यान रखना। हाँ अव्या का तो फुल ऑन ध्यान है। आज तो धूप भी अच्छी लगी है। हाँ आज नहीं धूप भी उतना अच्छी ठंडा है। थोड़ी देर हो सके तो इसको धूप भी लगा देना। हाँ जी हाँ जी बाकी मैं विष्णु महाराज से अपने ठीक। थोड़ा सा बोलना कोई होगा तो मैं घर में घर में ही है। अच्छा तब ठीक है चलो ओके जी, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हो गया? हमारा तो सबका हो गया भाई। मैं ही रह गया हूँ सिर्फ, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। बन गया नेहा? हाँ जी गुड। आपने भी कर दिया है? चलो बढ़िया है। तो सुबह सुबह तो हल्की सी ठंड है, तो उसमें ये बुखारी काम आ जाती है। तो बढ़िया किचन में बैठ के। तो कोई नहीं, ठीक है। फिर भी है दादी बाहर ना, पानी बहुत ठंडा है। अभी मैं मुंह हाथ धो रहा था ना। होती है ना अभी तो। हाँ, और बुखारी में आविया बढ़िया एकदम मस्त होके सो रही है। पहले इधर थी, मैंने इधर से हाँ वाह दादी वाह, मान गया आपको। बड़ी अच्छी जगह ढूंढी आपने कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पे बढ़िया धूप लगती है ना, और जल्दी सूख भी जाएंगे। नहीं ठीक है। तो आज आपने सुबह सुबह ही कपड़े धो दिए हैं। चलो बढ़िया। सुबह नहीं, मैं सुबह तो क्या, हाँ सुबह उठ के ना नहाई दो ही वाला। अपने सिकुड़ाएंगे। मैं कपड़े मोटे थे नहीं, ये कपड़े में थे मोटे कपड़े, जल्दी जल्दी सूखते भी नहीं है। जल्दी सूखते नहीं है। आज तो थोड़ी ठंडी हवा चली है बाहर, है ना, हाँ थोड़ा सा। हाँ हवा हाँ है भाई, हवा तो। हाँ जी, आपने पकड़ लिया फिर से अपना काम। तो मैं बस अभी जस्ट आव्या को सुलाया है। अब पता नहीं अब वो सो गई होगी कि नहीं, उठ भी जाती है बीच में। तो यहाँ खेत में क्या चल रहा है, तौलिए हो रहे हैं? क्या बात है, मान गए। तो क्या बेटे इससे फटाफट। हाँ मशीन से हो जाता है। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर प्रीति के घर। उनकी गाय है, तो हमारे जो छिलके होते हैं और कुछ चीज़ें बची होती है तो वो हम उनकी गाय को दे देते हैं। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ, क्यूट सी गाय है जिसके साथ अक्षय खेलते भी है। मैं तो डरती हूँ। हेलो प्रीति, गुड मॉर्निंग। आज तो बढ़िया धूप लगी है। हाँ ये तो है, यही है वो गाय जिसको खाने को बतेरी सारी चीज़ें मिलती है। वैसे आते तो अक्षय थे पर वो नीचे बैठे धूप में ना। मैं और मेरे को नहीं लगता अब इसके बाद शायद ही बारिश आए, पता नहीं। बोला है दुखी हो गया अब इस बारिश से। ये लो ये पता नहीं अब आती नहीं आती, ये भी नहीं पता है। 40 में कल तो आई नहीं, कल 40 था ना, बताई थी 40%। नमस्ते भाभी।
कैसे हो आप? ये लो सामान लाई सामान। तो अब जाके आव्या को किचन से कमरे में शिफ्ट किया है और फरमाइश आई है जी चाय की। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अभी फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ही चाय बना लेता हूँ, तो अच्छा भी लगेगा। धूप में सब लोग बैठे हैं, टी टाइम हो जाए। गर्मा गर्म चाय, ये लो जी गर्मा गर्म, शर्म भाई आज गर्मा गर्म चाय दोनों को। नया काम, खाली चाय कौन पिएगा भाई? नमकीन और बिस्किट भी है यहाँ पे, तो पहले चाय पकड़नी पड़ेगी ना उसके लिए। लो जी, बढ़िया आनंद लो धूप में चाय का। और स्नैक्स यहाँ पे, हाँ ये देखो बिस्किट और भाई ये भी ले लो। तो हमारा पूरा दिन आज वैसे ही निकल गया। दिन में हम लोग कपड़े धो रहे थे और थोड़ी देर बैठे थे, फिर लंच हो गया। तो अभी भाभी आए थे ऊपर से, तो अभी हमारा थोड़ा टी टाइम, थोड़ी चाय पी, थोड़े फ्रेश हो गए, नहीं तो वैसे आलस थी। और मैंने आज आव्या के मैक्सिमम कपड़े धो लिए, मतलब उसके ब्लैंकेट और कुछ और कपड़े थे, क्योंकि अब यहाँ पे धीरे धीरे गर्मी होने लग गई है, तो उसके ब्लैंकेट कुछ काम के नहीं, कुछ ब्लैंकेट तो छोटे हो गए, तो मैं सोचूँ कि उसको धो के रख देती हूँ, जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं इन फ्यूचर और किसी के काम आएंगे। तो बस अब मैं बाहर आई हूँ, उन ब्लैंकेट को उठाते हैं और रखते हैं। उसके बाद शायद हम आज लास्टादार जाएंगे काफ़ी टाइम बाद। जब से शिमला से आए हैं तब से हम लास्टादार वैसे वॉक पे नहीं गए हैं। तो चलो पहले मैं कपड़े बना देती हूँ, उसके बाद लक्ष्य को भी बोलती हूँ थोड़ी देर लास्टादार जाते हैं, क्योंकि आव्या अभी सोई है, तो अभी आराम से 1-2 घंटे सो जाएगी, तब तक तो हम लोग वापस भी आ जाएंगे। यही वो इंसान है जिसने तब से लेके इतनी आलस मचा रखी है, पता नहीं काम कुछ नहीं किया है सुबह से, बस थकावट और आलस क्यों मचा रखी है, पता नहीं क्या हो गया आपको। हमें भी नींद लगा रहे हैं। कौन कह रहा है कि हमें आलस है? और तो कैमरे के आगे आलस चली गई ना। अरे क्या कैमरे के आगे हमें आलस आवे ही नहीं। गोरे लग रहे हो। गोरे लग रहे हो? हाँ। तो मैं काला ही कब हुआ था? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ आप क्या कह रहे हो बताओ। मौसम आज बढ़िया है, आज तो चलते हैं लास्टादार वॉक। अब बस मैं वही बता रही थी कि आव्या के कुछ ब्लैंकेट है जो उसको आते नहीं है और अब उसकी जरूरत भी नहीं है, तो उनको रख देते हैं वापस। तो बस मैं वही करती हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, तो ऐसा ना हो कि कपड़े बिखर जाएं। और हम ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाएंगे हाँ। अगर वहाँ पे हवा चल रही हो। अगर लास्टादार में फायदा तभी है जब तक धूप है, फिर तो नहीं बैठ पाएंगे। ये तो है। तो कौन से कंबल ले जाने? ये जो कुछ छोटे छोटे से कंबल है, 2 ये, एक नीचे छूट गया, एक ये वाला। ओह आप भी ले जा रहे हो? अंदर ले जाते हैं ना, फिर जल्दी हो जाएगा ना, फ्री भी जल्दी हो जाएंगे, फिर जा भी सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए भाभी आए, तो अब आप कपड़े बनाने लग गए? मदर ड्यूटी पहले, ओके वाइफ ड्यूटी उसके बाद। ठीक है, मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी। ये साथ में और भी बड़े बड़े कपड़े लग रहे हैं मुझे। ना कि कपड़े उठा दिए, इनको रख देते हैं, फिर मम्मी का ऐसा हो जाता है ना, फिर आव्या को भी देखना पड़ता है क्योंकि दूसरे रूम में, तो फिर ये है कि मम्मी का आधा काम करके जाते हैं ना, क्योंकि हमें लास्टादार में फिर टाइम लग जाता है। तो अभी आव्या उठी नहीं है, तो मैं तभी बोल रहा था नेहा को, क्योंकि एक बार उठ जाएगी फिर होता है अगर वो रोने लग गई तो वो किसी से चुप भी नहीं होती है, नेहा को आना पड़ता है। इवन वो मुझसे भी चुप नहीं होती, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार सोचने वाली बात है कि अगर कभी मैं और नेहा ही होंगे तो ये तो मुझसे चुप होगी नहीं। मेरे को वैसे कोशिश तो करता हूँ, पर कभी हो जाती कभी नहीं। अच्छा उसको इग्नोर करते रहो, वो उसका बदला निभाती है। मैंने कब इग्नोर किया उसको? आपको भी पता है, इसलिए आपको पता है। अच्छा पापा ने इग्नोर किया है, कोई नहीं, मैं बताऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, अब वो मैं इग्नोर कर ही नहीं अभी वो सकता। छोटी है ना, बाद में फिर आपके पास ही रहेगी, क्योंकि लड़कियां मम्मा से ज्यादा पापा से करती है। हाँ हम क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ ना, तो मेरी पापा से ज्यादा पटती है, इसलिए। लेट्स सी। चलो अभी अपना ये वाला काम निपटा देते हैं। लास्टाधार जाने से पहले अक्षय गए थे यहाँ भाभी के घर, क्योंकि यहाँ से हम लस्सी भी ले जाते हैं। हम लोग तो लस्सी के बिना फिर भी रह सकते हैं, दादी को मुश्किल हो जाता है, वो लस्सी के बिना खाना नहीं खाते। तो अभी भाभी फ़ोन नहीं उठा रहे? नहीं, मुझे लगा रेस्ट कर रहे भी होंगे। था, फिर से खेल नहीं पाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी शायद रेस्ट कर रहे होंगे बच्चे के साथ। हाँ तो होता ही है, तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने बाल्टी रख दी है, फिर वापसी आके ले लेंगे। ये देखो तो ढाटू कैसे बांधा है, भगवान। तो अच्छा लग रहा है, आज इतने दिन बाद हम लोग लास्टाधार जा रहे हैं। जब से मैं बता रही थी कि जब से हम शिमला से आए हम लोग नहीं गए थे। सही बात है। एक दिन मंदिर गए थे, वो तो गाड़ी में। सोचने वाली बात है, काफी दिन हो चुके हम लास्टाधार तक भी नहीं आए। 2-3 दिन तो बारिश में चले गए, पर अब आज जाते हैं, आसपास के नज़ारे देखते हैं किस तरह से। और जब तक धूप लगी है तब तक ठीक है, अब तो ऐसी लगती रहेगी धूप। अब तो गर्मी भी होगी। अक्षय ने इतना मोटा हुड पहना है। नहीं नहीं, इतनी गर्मी कहीं नहीं है। मैं फिर भी बताऊं, हल्की हल्की ठंड तो है। सुबह शाम
दिन में तो नहीं अक्षय। लास्ट आधार में तो फिर भी ठंड होती है। अक्षय को मैं कुछ नहीं पर मेरे को देखो बिंदी कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी बिंदी। अब मैं इतनी बड़ी बिंदी पहनूंगी। अक्षय फोन कहाँ गया आपका? लगा मेरे को पता नहीं होगा, मेरा ही फोन है, देख के रखा है मैंने। क्या कह रहे हो? तो नेहा ने बगीचे में चलते चलते गुलदस्ता फूल दे रही थी, ले लिया पर इन्हें फूलों का। बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन दिए मेरे को। तो बेचारे को फूलने तो देना था। प्यार देखो ना मेरा। तो दो फिर दे दो। थैंक यू नेहा। तो ऐसे में तो मेरे एक्सप्रेशन भी बनते हैं। ये किधर लगा रहे हो? ये देने की बात हुई थी, ये कान में लगाने की बात थोड़ी ना हुई थी। दिख भी नहीं रहा ये। और पापा भी नहीं आए अभी तक। पापा को हाँ। कॉल किया था तो अभी तो उनकी स्पीच ही चली है और मेरे को बड़ी खुशी हुई। मतलब पापा ने खुद को इतना इम्प्रूव किया है ना स्टार्टिंग से। मतलब स्टार्टिंग में जो स्पीच होती थी तो जो पापा बताते थे वो बहुत घबराते थे। मतलब अब जो वो वर्ड उनकी वर्ड्स देखो, मतलब बोलने का तरीका देखो तो अपने बेटे हाँ, से भी आगे निकल confidence गए हैं। काफी अच्छा आ चुका है। हाँ जी, बेटे पापा से भी आगे। सच में अक्षय तो अच्छा बोलते ही है पर पापा तो उन्हीं से ही सीखा होगा हमने। तो चलो जो भी है अब ताकिस का साइड लेगी जल्दी पापा का ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी शाम जब वो शाम को आएंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे। हाँ कैसा रहा हाँ, उनका। अक्षय को तो वैसे भी मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। तो हम लोग लास्ट आधार आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको व्यू दिखा देते हैं। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चली है पर इट्स ओके। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना सेटअप लगा दिया है, लोग बैठ चुके हैं। नेहा अभी इंजॉय कर रही है पुराने गानों को। तो मैंने सोचा कि तब तक आपको आसपास का व्यू दिखा देता हूँ। बर्फ़ जो है वो इसी इलाके में थोड़ी बहुत वो भी पिघल ही चुकी है। अगर यहाँ से हम इधर की बात करें तो इधर मेरी ख्याल से बारिश ही बारिश हुई है, बर्फ़ नहीं पड़ी है क्योंकि कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और बढ़िया सनसेट हो रहा है। अब इसके बाद घर चलते हैं वापस, इससे पहले आव्या उठ जाए। आ रहा है मज़ा इतने दिन बाद लास्ट आधार आने का। अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी हवा भी नहीं चल रही। हाँ, गांव में अच्छा है कि लास्ट आधार जैसी ओपन एरिया है तो आ सकते हैं, थोड़ी देर शिमला में एंजॉय कर सकते हैं। टेरेस है, हाँ, टेरेस में ही घूम सकते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये भी है ना कि धूप लगती है और धूप में आने का ही फायदा है, धूप के बाद फायदा नहीं है। तो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, सनसेट हो रहा है, फिर इसके बाद वापस जाना है। तो चलो लगाओ गाने, आपने गाने बढ़िया लगाए थे। तो बारिश जो हुई है ना 3 दिन की, इतनी खतरनाक हुई है, देख सकते हैं आप। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। पर अच्छी चीज है कि डस्ट बैठ गई है सारी, वरना बहुत ज्यादा डस्ट थी। गाड़ी भी धुल गई इस बहाने अपनी जिप्सी। और अभी भी सनसेट नहीं हुआ तो हमने अभी तो टाइम लगेगा। 5 बज गए पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि बढ़िया है, दिन चला हुआ। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि अब आव्या के उठने का टाइम भी हो गया है और अक्षय को भी लस्सी के लिए जाना है। हाँ यार, तो लस्सी के लिए जाना है ना तो फिर बैठना भी पड़ेगा वहाँ पे। मैं कहा चलो फिर चलते हैं। नेहा को तो जाना पड़ेगा क्योंकि आव्या उठ रही है। नहीं यार, अब उसको किचन में भी ले आता है ना, बुखारी भी जला दी है। तो तब तक मैं चला जाऊंगा। अब क्या करे, दादी की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। ये तो शुक्र है लस्सी मिल जाती है, वरना हाँ। मुश्किल हो जाना था। ये तो सही बात है। चलो, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि बारिश के बाद देखो आप क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। बगीचे बिल्कुल सटल से नज़र आ रहे हैं और ग्रीनरी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब आ गया समय जब थोड़े टाइम बाद फूल भी आएंगे इसमें। काफ़ी अच्छी स्टेज आने वाली है। और अभी देखो ये रूखा सूखा जो दिख रहा है आपको, फिर हरा भरा और फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। वो स्टेज भी काफ़ी अच्छी होती है एप्पल की जब फ्लावर्स आते हैं। तो नेहा तो चली गई है फ़ोन पे बात करते करते आगे, और मुझे जाना है उस सामने वाले घर पे। तो चलो जाते हैं पहले। तो मैं जैसे ही घर पहुंची और रूम के अंदर आई तो देखा आव्या यहाँ पे नहीं है, वो किचन में है। तो शायद रो रही होगी तो मम्मा उसको किचन में ले गए। तो अब जाती हूँ उसके पास, उसका डायपर भी चेंज करती हूँ, उसको फीड भी करवाती हूँ क्योंकि 1-2 घंटा हो गया है। और तब तक अक्षय भी आ जाएंगे लस्सी लेके, और दादी भी नहीं है यहाँ पे, शायद वो भी बाहर वॉक कर रहे हैं। लास्ट आधार तो आए नहीं, शायद नीचली साइड गए हैं। तो भाई लाइट चली गई है। अब लगता है कि लाइट शायद नहीं आएगी। क्या लगता है, आएगी? लाइट आएंगी तो सही है, ऐसा नहीं हो सकता, पर पता नहीं किस टाइम आएगी। तो क्या होना चाहिए इमरजेंसी में हमारे पास? इमरजेंसी के लिए होना चाहिए फिर क्या नाम, क्या होता है, प्यासे का लैंप। लैंप। यस। हाँ, तो हम लोग लैंप लेके आते हैं। हमारे नेहा होते थे लैंप, होते थे ये होते थे लालटेन। लालटेन। हाँ, लालटेन होती थी दादी काफी टाइम तक यहाँ पे, पर वो फिर मेरे ख्याल से एक बार टूट गई। ये लगता था उसके हाँ। डाला ना। तो ये देखो अब की लालटेन ये वाली है, ये लेके आ गई। हाँ, ऐसे होते थे। हाँ, वाह,
एक और होगा प्याशा, हाँ ये भी बढ़िया प्याशा। चलो अब क्या करें ऐसे। ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा फिलहाल। हाँ, तो अभी जाके लाइट आई है और हम लोगों का डिनर तो बन गया है। वो तो हमने अंधेरे में ही बना दिया था क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। और आज हमारा प्लान था कि हम दादी के रूम की सेटिंग करेंगे। तो अभी लाइट आई है तो अक्षय और दादी रूम में चले गए हैं। मैं थोड़ा सा काम करी थी, मतलब चपातियाँ बना रही थी, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो चलो मैं भी जाती हूँ नीचे और देखती हूँ दादी और अक्षय क्या कर रहे हैं। ये शेल्फ के ऊपर रखना है। वाह रे वाह, कर दी। बस अब तो हो ही गई हमारी लगभग। ऐसे चौड़े को ऐसे को। ढंग से रखियो, ढंग से। हाँ। तो दादी का सामान था कुछ, तो दादी वो रहे थे, उस टाइम लाइट चली गई। फिर अभी जाके आई, हमने सोचा कि चलो सेट कर लेते हैं दादी का सारा सामान। ये वो सामान है जो शिमला से आया था। हमारे साथ आया है। टूर से मैं आई हूँ ना, टूर से मैंने लंबा टूर लगाया है। सही बात है। ऋषिकेश है, ये क्या नाम, प्रयाग है। हाँ, दादी बहुत जगह गए थे। तो फिर चंडीगढ़ होते हुए चंडीगढ़ में वहाँ से शिमला से गांव अब पहुंच जाके गए। गांव पहुंचे। मतलब दादी 2 महीने अपना हाँ फुल टूर लगा के 4 महीने मैंने बाहर ही निकाले। आए। फिर यहाँ अब जाके एडजस्टमेंट हो रही है दादी की धीरे धीरे। कर रहे हैं भाई, ये पोता पतो है। हाँ, तो ये है दादी का सामान। चलो और एक चीज है, ये वाले ट्रंक देखना हाँ, है ये ना, मैं बोलने वाला था। ये इस घर के सबसे पुराने संदूक है। संदूक है। बहुत पुराने, ये कोई कम से कम 60 साल पुरानी है। 60 साल। 60 साल पुरानी भाई संदूक साहब, है, ये दादी ने देखो। अभी तक संभाल के रखी है। इसमें लॉक जो लॉक, है हाँ, मैं बहुत ही वही- अलग है। हाँ। इसकी चाबी भी एल शेप की है, बहुत ही अलग पापा के चाबी पास है, भी होती है थी ना? मेरी। और ये इस तरह के ही पेंट होते थे उस टाइम पे किए हुए। ये तो नए वाले है ना, ये है वो 2 पुराने जो दादी बोल रहे हैं। और ये हमारा पुराना कमरा है। वैसे इसमें हम बहुत ज्यादा कम आते ये हैं, पूजा के बहुत टाइम में पहले आते का हैं। कमरा है, हमारा बनाया हुआ है। हाँ। बाकी नहीं लगा दिया अब ये कमरा, और थोड़ा सा इसके थोड़ी रिपेयर। बाकी ऐसा कैसा पहले ही से था कमरा, बढ़िया। और जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, दादी याद होगा आपको कि ये वाला कबर्ड होता था। हाँ। इस तीरे से हम लोग वो हाँ। पाउडर खाते थे, दूध पाउडर, मिल्क पाउडर। चोरी करके। और दादी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। हाँ। तो दादी का ऐसा होता था कि भैया चले गए, और हम ऐसे होते थे, एक बंदा यहाँ खा रहा है, बाकी लाइन में दादी को देख रहे आ रहे सबके सब, रूबी दी, रोहिणी हाँ, दी, सब सब। लोग सब लोग। सब और इतना बड़ा पैकेट होता था वो भी हम खाली कर देते थे। ये तो खाते ही थे। ये मोहन होता था ना, मोहन ये रखती थी ना मैं, मेरे संदूक को हाँ जी। हाँ। उसमें बाल्टी भर के रखी ना। वो क्या करता था, चुपके से आया नहीं, निकालने आओ जल्दी नहीं अभी है। उज्जवल के पापा की बात कर हाँ। रहे थे। तो अब तो मेरे को पता बाद में गया कहाँ, क्या हुआ भाई, भैया शरारतें करते थे ना भैया। पहले की शरारतें ना बहुत अलग होती थी। हाँ। और ना पहले गैजेट्स नहीं होते थे जैसे फोन वगैरह, तो आपस में ही खेलना पड़ता था, टाइम स्पेंड करना पड़ता था। तो हम जितने भी बच्चे हैं, तो हम सबका जो है ना एक साथ ऐसे ही समय बिताया यहाँ पे। बहुत ही अच्छा समय था, मैं क्या बताऊं आपको। हम लोग नहीं, 2 में थे, 2 के बड़े वाले के बच्चे, 2 तो हाँ, मतलब पहले बैच के 5 लोग, 5 बच्चे। 5 बच्चे थे। तो हमारा तो बहुत, हमारी तो बहुत ज्यादा मेमोरीज है, खासकर इस गांव से। वैसे तो और गांव भी है हमारे, पर इस गांव से विशेष मेमोरीज है। और हम अब यहाँ पे रह भी रहे, तो इस चीज की बड़ी खुशी है। और इस रूम में तो आके ना काफी खेलते अच्छा लगता है। हाँ, मैं खुद बोलना मतलब चाहूंगी। एक पुराना होना चाहिए। नहीं, इसमें बस जाओ पार्क कमरे में खेलो। इसी में ही भेजते थे हमें, हाँ। और इसी में ही हम लगे होते थे। हाँ। अभी जब कभी आएंगे रोहिणी दीदी वगैरह, तो उनको हम लेके आएंगे इस कमरे में। हाँ। तो Memories, क्योंकि इस कमरे में भी आना चाहिए, बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पुरानी यादें हैं। और इसमें नींद जो आती है ना, बहुत बढ़िया। और यहाँ से नीचे होता था उमड़, वहां पे होती, यहाँ नीचे ओबरा होता था ना। हाँ। तो मतलब शॉर्टकट भी होता था घर के अंदर ही अंदर। देखो कितनी सारी चीजें। नीचे फिर गाय होती थी। हाँ, गाय। और एक कमरा और ज्यादा गर्म रहता था उसमें। हाँ। तो आप लोगों की सेटिंग हो गई, तो हाँ, चलते हैं दादी डिनर की। करने, क्योंकि चलो। पापा भी आ गए हैं, आगे लास्ट आधार पहुंच गए। हाँ, चलो, ये तो क्योंकि बढ़िया आव्या की आवाज सुनाई दे रही है, तो शायद वो चीख रही है, तो मैं भी जाती हूँ ठीक ऊपर। है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। चलो अब हम भी जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज तो ऐसा हो गया कि दादी का सामान सेट करना था, तो थोड़ी सी वैसे यादें ताज़ा हो गई। आपने काफी बार शेयर किया है, पर बार बार सुन के बड़ा मजा आता है। सच, मेरे को खुद को मजा आता है, बाकी होगा मेरे को नहीं क्योंकि पता। वो ऐसा, वो बचपन की ऐसी यादें है ना कि हम सिर्फ रिकॉल कर सकते हैं उसको। हाँ। अब तो सब अपने अपने व्यस्त होते, सब बिजी होते हैं, बट वो टाइम बहुत गोल्डन टाइम था।
अब बचपन में तो ऐसा था भाई, अब तो ये भी बच्चे वाला हो गया, बेली में सीधी कर रखी है। ये बड़ा शरारती होता था भाई, बहुत शरारती करता था। दादी वही बोल रहे थे कि आव्या अक्षय पे बिल्कुल भी नहीं गई है। अक्षय तो बहुत शरारती होते थे, आव्या तो फिर भी बहुत शरीफ है। हाँ पता नहीं, अभी आव्या का पता चलेगा धीरे पता चला आव्या की बेली में भी दादी मार रहे हैं। ना बेली तो मैंने उल्टी सीधी कर रखी है। अच्छा, वो भी शरारती था। नहीं हाँ तो शरारती करते, जो मैं बर्तन आ गया थाली पर बर्तन मैं बेली में उसके। हाँ मैं शरारती सारे वो तो सेट मैंने सबको किया है। सेट में शिमला में शरारती करते थे, मैंने सबको सेट कर तभी हमारे पास 2 रूम सेट है। तो चलो फिर ऊपर। चलो तो जी ये था हमारा दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय इस ब्लॉग को खत्म करने का। पापा भी पहुंच चुके हैं फिलहाल के लिए। अभी जो लाइट है वो बार बार जा रही है आ रही है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो एंड कर लेता हूं और पापा से कल बात करेंगे कैसा रहा उनका फंक्शन, क्या था क्या नहीं था। अब मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।